So, before we start the second point about debate, let us conclude about the first debate with the help of some questions. So, what is the trend of population in the world? Answer is increasing. What is the trend of poverty? Answer is decreasing. So, what type of relationship exists between increase in population and increase in poverty? Inverse. What people think about that? पॉजिटिव लोग समझते हैं कि पावर्टी बढ़ रही है लेकिन एक्चुअली पावर्टी दुनिया में कम हो रही है तो ये फ़र्क है मिथ का और रियलिटी का नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द सेकंड पॉइंट ऑफ डिबेट विच इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज उसी तरह जैसे पहले हमने इसको दो लोगों के दरमियान आर्गूमेंट की शक्ल दी थी इसको अब भी हम ऐसे ही पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे तो पेसिमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन विल कंज्यूम ऑल आवर रिसोर्सेज कि अगर हमने इस पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया तो एक वक्त आएगा कि सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे ऑप्टिमिस्ट उसके बदले में ये कहता है कि वाई यू बिलीव सो आपका ऐसा ख्याल क्यों है पेसिमिस्ट ये कहता है कि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज ऑप्टिमिस्ट का आंसर आगे से ये है कि हिस्ट्री सेज समथिंग एल्स रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग with every coming generations why this trend will not continue in future वो ये समझता है कि जब से दुनिया बनी है हर नई नस्ल के साथ रिसोर्सेज तो पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अभी तक तो कम नहीं हुए तो आने वाले दौर में क्यों कम होंगे आप ऐसा क्यों सोचते हो पेसिमिस्ट का आंसर ये है कि बिकॉज नाउ वी हैव टू मच पीपल एंड लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट सस्टेन ऑल ऑफ अस अब हम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये लिमिटेड रिसोर्सेज एक वक्त में ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे अब ऑप्टिमिस्ट अपनी बात को समझाने के लिए कुछ और क्वेश्चंस करता है और उससे पूछता है कि मैं आपसे चंद क्वेश्चंस करता हूँ और उसके ज़रिए आपको अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ऑप्टिमिस्ट का पहला क्वेश्चन ये है कि हु हैव मोर रिसोर्सेज वी और आवर पास्ट जनरेशन्स कि हम ज़्यादा अमीर हैं या हमारी पास्ट जनरेशन्स अबाव अजदाद ज़्यादा अमीर थे सपोज करें कि पेसिमिस्ट का आंसर ये है कि पास्ट जनरेशन्स वर रिच हैड लॉट ऑफ लैंड बड़ी ज़मीनों के मालिक थे खालिस खुराक खाते थे बड़ा क्लीन एनवायरनमेंट होता था और वो लोग हमसे बेहतर थे बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं जो आगे से काउंटर आर्गूमेंट ऑप्टिमिस्ट की तरफ से आता है वो ये है वो एक दोबारा क्वेश्चंस की सूरत में ऑफर की सूरत में है कि इफ़ यू थिंक दैट दे वर रिचर दैन दिस करंट जनरेशन वुड यू लाइक टू गो एंड लिव इन पास्ट विद सेम फैसिलिटीज़ दे यूज टू enjoy take lot of money as well and go back to the same lifestyle of 1920 for example live without mobile electricity without indoor toilets with same communication facilities transport facilities with same food choices अब अगर आपको ये लगता है कि पुरानी नस्लों के पास ज़्यादा वसाइल थे और वो हमसे बेहतर थे तो आप क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आप आज से 50 साल पहले के 60 साल पहले के दौर में वापस चले जाएं आप बहुत सा पैसा भी अपने साथ ले जाएं उन्हीं सहूलतों को इंजॉय करें कि जो वो इंजॉय करते थे वैसी ही खुराक खाएं मोबाइल के बगैर रहिए इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रहिए और बहुत सी जो सहूलतें जो इंसान आज यूज़ करता है उसके बगैर क्या आप रह पाएंगे जाहिर है पेसिमिस्ट का आंसर ये होगा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल लेकिन इनकी बहस फिर जारी है और पेसिमिस्ट कहता है कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं बट यू नो थिंग्स आर वर्सनिंग नाउ अब चीज़ें चेंज हो रही हैं और बदतर पहले से होती जा रही हैं नाउ ऑप्टिमिस्ट इज़ अगेन आस्किंग सम क्वेश्चंस और वो अब उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू हैव योर पर्सनल कार और पर्सनल हाउस अ ह्यूज बैंक बैलेंस अ ग्रेट जॉब ऑफ योर डिज़ायर पेसिमिस्ट के पास मुमकिन है कि इनमें से कुछ चीज़ें हों और वो कह सकता है कि अभी नहीं है या मेरे पास कुछ चीज़ें हैं कि बट आई होप आई विल बी इन फ्यूचर कि ज़रूर मेरे पास इनमें से कुछ चीज़ें होंगी ऑप्टिमिस्ट का क्वेश्चन भी ये है कि बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि मसलन बहुत से नौजवानों के पास अभी पर्सनल घर नहीं होगा अच्छी जॉब नहीं होगी अच्छी गाड़ी नहीं होगी लेकिन अगर आप किसी भी शख्स से पूछ के देखें कि क्या फ्यूचर में होगी तो ज़्यादातर को उम्मीद यही होती है कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो 10 साल बाद 15 साल के बाद तो ज़रूर ये सारी चीज़ें होंगी अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखें कि आई विल बी रिचर इन फ्यूचर एवरीबॉडी जनरली थिंक दैट आई विल हैव ऑल दीज फैसिलिटीज़
इन फ्यूचर। तो ऑप्टिमिस्ट यही कहता है कि माई डियर यू विल बी रिचर एंड बेटर ऑफ इन फ्यूचर इंशाल्लाह, दैट विल बी द केस विद मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक यू। So when most of people like you think that they will be better off in future, how can we will be worse off collectively as a nation? जब हर शख्स ये समझता है कि मैं फ्यूचर में पहले से ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, बेहतर हो जाऊंगा, लेकिन वो कलेक्टिवली पूरी पॉपुलेशन को जब ये देखता है तो वो ये समझता है कि पूरी पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा है कि ये रिसोर्सेज तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये सारे गरीब ज़रूर हो जाएंगे, सिर्फ मैं अमीर होऊंगा। सारे लोगों की ये सोच है। अगेन दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये एक वाज़ह तज़ाद है। ना तो हिस्ट्री आपको ये बताती है कि लोग पहले से गरीब हुए हैं, ना फ्यूचर आप अपने लिए जैसे समझते हैं बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। सो दिस डिबेट कॉन्टीन्यूज और हम देख सकते हैं कि डिस्पाइट इंक्रीज इन पॉपुलेशन वी ऑल आर बेटर ऑफ, देयर इज़ नो डाउट। ये इंसान की सोच है, उसकी परसेप्शन है, उसके आसपास का जो माहौल है वो इस कदर ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है कि वो अल्लाह की बेशुमार नेमतों को देखने से, उनका शुक्र करने से कासिर होता है और वो यही समझता है कि फ्यूचर में ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। आप फ्यूचर के लेक्चर्स में देखेंगे रिसोर्सेज का डाटा भी कि वाक़तन क्या फ्यूचर में रिसोर्सेज ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। ये किसी आम शख्स की बातें नहीं हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेडिक्शंस हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दिस जनरेशन एंड द पास्ट जनरेशन। आज जो कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, पास्ट जनरेशन कभी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बहुत सी चीज़ों में वो बेहतर होंगे, वैल्यूज़ में बेहतर होंगे, खुराक की क्वालिटी में बेहतर हो सकते हैं, एक्टिविटी में भी बेहतर थे, ग्रेटफुलनेस में भी बेहतर थे, बेशुमार चीज़ों में, सोच में भी बेहतर थे। शायद ये कंपैरिजन दूसरों तरीक़ों से भी किया जा सकता है। तो अभी इस डिबेट को यहाँ पे बंद करेंगे और कुछ अरसे के बाद दोबारा इस डिबेट को स्टार्ट करेंगे। आप इनके पॉइंट्स को जहन में रखिए।